नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये प्रोग्राम मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। रियल हथेली है। आपकी हथेली का अगर मैं आकार देखता हूँ तो इस प्रकार से पूरी तरह से चौकोर किस्म की दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे परिश्रमी है, मेहनती है और मेहनत में यकीन रखने वाले व्यक्ति हैं। योद्धा किस्म का व्यक्तित्व भी आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर जो शारीरिक कार्य होते हैं उनमें ज़्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से जाती हुई स्पष्ट रूप में दिख रही है और इस पे आपकी इंडेक्स की जो फिंगर है, आपकी मिडिल की जो फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है, ये सैटर्न का माउंट है। दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है और इन दो ग्रहों का प्रभाव एक लकीर पे पड़ रहा है, जिसके कारण ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। निश्चित ही इन रेखाओं की वजह से आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। आपकी सोच निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और इस रेखा पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा से बनी रहेगी। कितने भी ऊंचे पहुंच जाए फिर भी उससे भी ऊंचे पहुंचने की इच्छा रहेगी। अब केवल इच्छा नहीं रहेगी, शनि जो कर्म को देखता है, जो भी आप कर्म करते हैं ये उसके लिए उत्साहित करता है, आपको उसके लिए जो है कर्म करने के लिए प्रेरित करता है शनि। और उसका अगर हृदय रेखा में प्रभाव पड़े तो व्यक्ति इसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हर समय तैयार रहता है। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए उसके चक्कर में भी रहता है। एन के न प्रकारेण जो भी हो जाए व्यक्ति करेगा, ये लकीर बता रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। आपके सवालों पे भी आऊँगा। सबसे पहले दूसरी देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा अगर आप ध्यान से देखें इस तरह से है। निश्चित रूप से एक क्रिएटिव व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत सुंदर तरीके से है। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा है और लंबी यात्राओं का भी आपको मौका मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये लकीर देखो, ये है जीवन की लकीर। चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और केतु की तरफ पूरी तरह से देख रही है। जब जीवन की लकीर पे चंद्रमा का प्रभाव आता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर करियर और धन के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति का प्रारंभिक दौर होता है, खासकर 40 या 41वें वर्ष तक का व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी उसके अंदर क्वालिटी हो, कैसी भी योग्यता हो और कितने ऊंचे स्तर तक भी पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बीच बीच में उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है, खासकर चंद्रमा की वजह से। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है, जो स्थितियां ठीक होने बैठ जाती हैं, वो 40वें के बाद से होने बैठ जाती हैं, ठीक। और इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाता है जीवन काल के 38 ईयर से, 38वें वर्ष से। लेकिन ये लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे पुराणों में बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, तो उस चीज़ को ये लोग हासिल करते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आप हासिल करने जा रहे हैं, ये बहुत सुंदर चीज़ है।
दूसरी बात अगर देखें, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है, ये सबसे मेन है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, इसमें अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों तक बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, जो अस्थायित्व की प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा बात, आपके कार्यों में विलंबता बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है, कार्य विलंब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी तो कार्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। कई बार तो बनते बनते काम रह जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, बैक मार लेते हैं। और ऐसे में व्यक्ति कई बार भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन ले लेता है और वो निर्णय कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट को, उसकी प्रोग्रेस को बाधित करता है। और फिर उस डेवलपमेंट को पाने, उस प्रोग्रेस को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है और कभी कभी तो नहीं पा सकता है वो उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को। अब देखिएगा, सबसे मुख्य रेखा आपकी है करियर और धन की रेखा, और यही एक ऐसी रेखा है जो सबसे कमी दिखाई दे रही है। इसमें सबसे बड़ी कमी हथेली में यही है, करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं है। या तो रेखा ना हो तो बहुत अच्छा, लेकिन हो तो पूर्ण हो, शनि पर्वत पे कम से कम जो है ये स्पष्ट दिखाई दे रही हो, यहाँ से जाती हुई और यहाँ तक, तब जाके इस रेखा का प्रभाव पड़ता है। अब आपको करना क्या है, देखोगे जब करोगे तभी इसका फायदा होगा, अन्यथा ये ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यकीन मानिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से करके देखिएगा। मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक आपको रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं। इसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से, एकदम नहीं, इसका फायदा हल्के रूप में 18 महीने के बाद से दिखना शुरू होगा। उससे पहले आप लाख प्रयास कर लो, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत तो होगा क्योंकि उपायों का असर होता है, लेकिन 18 महीने के बाद जादुई तरीके से आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाएगा और कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी या अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब नौकरी के क्षेत्र कौन से हैं? आपकी हथेली में एक तो शुक्र का पर्वत ही ऐसा है जो अच्छी स्थिति में है, बलाबल की स्थिति में है, और दूसरा चंद्र का पर्वत अच्छी स्थिति में आ रहा है। इनसे संबंधित नौकरी या व्यवसाय, लेकिन व्यवसाय जो है 40वें के बाद ही दिखाई दे रहा है, 42 से। लेकिन नौकरी का जो मामला है ये 18 महीने के बाद जो है अच्छी स्थिति में आ रहा है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? अगर शुक्र के क्षेत्र से हम देखते हैं तो विज्ञापन जैसी एजेंसियां हैं, अगर उस प्रकार की आपको नॉलेज है तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। संगीत, कला है, सजावट है, ऐसी जगहों पे आप ट्राई कर सकते हैं। या रेडीमेड कपड़ों का जहाँ कारोबार बड़े स्तर पे होता हो वहाँ ट्राई कर सकते हैं। या ब्यूटी इंडस्ट्री में आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। या सोने चांदी से संबंधित जहाँ आभूषण वगैरह बनते हों उस जगह जो है आप इसके ट्राई कर सकते हैं। ये आपके जीवन में अच्छा फलित होगा, ये करियर चलेगा। दूसरा है आपका चंद्रमा, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में, ठीक है ना। और इसमें भी ये भी रहता है आपका जो है संगीत है, कला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, रंगमंच है, साहित्य है। इन क्षेत्रों में भी जो है व्यक्ति अगर काम करता है तो कामयाबी मिलती है। या चंद्रमा के कुछ और भी क्षेत्र हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक। लेकिन आपने क्या करना है, सफल होने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। और दूसरा क्या करेंगे आप,
आप एक रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में एक एक्चुअल एम का आकार बन रहा है, ठीक। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, जिन्हें हम अंग्रेजी में 5 एलिमेंट कहते हैं, आपके शरीर में मौजूद जो 7 चक्र हैं और आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शंकर माने देवादिदेव महादेव आपके इष्ट देव हैं, आपके आराध्य देव हैं। और माँ पार्वती जो प्रकृति की देवी है, आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे, निश्चित तौर पे उतनी दिव्यता को जीवन में, उतनी भव्यता को जीवन में आप प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये रेखा आधी अधूरी है, जीवन में चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कदम कदम पर मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं। करियर में स्टेबिलिटी नहीं आती है, धन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखें। एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, एक रेखा धीरे 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 देख रहे होंगे आप, इस तरह से उठ रही है और एक हल्की रेखा इसमें और उठ रही है, उदयमान रेखा है। तकरीबन 2.5 सालों के बाद, 2.5 सालों के बाद ये अपने प्रभाव में आ रही है। और इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको 2.5 वर्षों के बाद से आप देखेंगे एकाएक दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि एकाएक भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बरसने बैठ गई है। ये आप अनुभव करने वाले हैं। दूसरी ये लकीर कह रही है, जो आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलने वाला है 2 से 2.5 वर्षों के अंदर। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की बेहतरीन क्षमता है, ताकत है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका फ़ायदा पाने के लिए आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और जीवन काल के 38वें वर्ष के बाद से ऐसा व्यक्तित्व भी उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जीवन काल के 41 ईयर के बाद ये लकीरें बता रही हैं कि आपका व्यक्तित्व निश्चित तौर पे अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। जीवन काल के 38 उम्र के बाद मानी 38वें के मिडिल में ये लकीरें बता रही हैं इसके साथ मिलकर कि अगर आप पार्टनरशिप में कार्य नहीं करते हैं और अपने रोजगार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट मानी ज़मीन जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह का काम अगर करें तो ज़बरदस्त फ़ायदा दिखाई दे रहा है। कागज का अगर कोई काम करते हैं, बहुत बड़ा कोई उद्योग अगर लगा लेते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा उसमें होगा। लकड़ी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये व्यवसाय आपके लिए शानदार स्थितियां पैदा करेगा। लेकिन ये तब करेगा जब आपका सूर्य सुंदर और अच्छी अवस्था में आएगा और आपकी करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं जो है शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ये तब होगा, लेकिन होगा, चिन्ह बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पहली रेखा, अभी तो ये दोषयुक्त है लेकिन धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा।
निश्चित तौर पे इस मामले में कहीं ना कहीं 42 ईयर से बहुत लकी रहने वाले हैं, ठीक 42वें वर्ष से। दूसरी लकीर आपकी कहीं ना कहीं किसकी है? संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये 42 ईयर से ज़बरदस्त रूप में फायदा देगी। कैसा फायदा देगी आपको? आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें अच्छी खासी वृद्धि होने बैठ जाएगी और उसमें जो संघर्ष चल रहा है वो पूरी तरह से जहाँ तक हो सके ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2 रेखाएं देखी, तीसरी रेखा भी धीरे धीरे उभर रही है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा लेट मिलेगा। ये 4 वर्षों के बाद या 4.5 वर्षों के बाद अपना प्रभाव देगी, क्योंकि अभी इसको मजबूत होने में टाइम लग रहा है। और यही सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। ये रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। निश्चित रूप से ठीक 42वें के बाद से आप देखेंगे आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा। लेकिन अभी इसमें जाल भी है और रेखाएं एक दूसरे को काट भी रही है। इसका मतलब है अभी कम से कम 18 महीने तक, वैसे तो 2-2.5 वर्षों तक है, लेकिन कम से कम 18 महीने तक संघर्ष कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कोई ना कोई चिंता भी बनी हुई रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक आपको मैं महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। दूसरी चीज़ आपकी हथेली में अगर देखेंगे, आपका जो अंगूठा है वो जीवन काल के 41 ईयर तक संघर्ष को जन्म दे रहा है और जल्दबाजी, भावनाओं में किया गया निर्णय या कार्य धन हानि को बता रहा है। और 41वें वर्ष तक बहुत बड़ा व्यापार आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से, और व्यापार में भी जल्दबाजी की और उतावलापन दिखाया तो नुकसान की संभावना भी दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो 38 उम्र से आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। एक बात का ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जो धन कमाने की स्थिति है लेट आ रही है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, लेकिन 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय भी आपका दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और अंगूठा बता रहा है जो अच्छी खुशियों वाली चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें स्पष्ट आ रही है और ये तीसरी लकीर है। अब ये भी इस समय पूरी तरह से आ जाएगी। एक शानदार योग ये बना रहा है जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से। आपको एकाएक तरक्की मिलने वाली है। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता बड़ी मात्रा में पाने बैठ जाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे आपको संभल कर चलना है। हाँ, ये बात अच्छी है कि आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और आपकी हथेली में जो ये योग बन रहा है, लक्ष्मी योग, ये निश्चित तौर पे जो है जीवन काल के 42वें वर्ष से अच्छा कहला रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है, और व्यवसाय में बड़ा सफलता को भी ये दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं। एक चीज़ और ध्यान देते हैं, फिर हथेली का अन्य विश्लेषण हम फटाफट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देता हूँ,
केवल रेखा चिन्ह बताने से कुछ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्वतों का सबसे बड़ा असर पड़ता है, जिसे हम ग्रह नक्षत्र कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। अब ये है सूर्य, आपका सूर्य धंसा हुआ है, सूर्य पर्वत, चाहे ये कुंडली में ही कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हथेली में धंसा हुआ है तो इसे जीवन में आपको प्रैक्टिकल रूप में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। आप अपनी जन्म पत्री खोलिएगा और अपनी हथेली देखिएगा। अगर जन्म पत्री में सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, लेकिन हथेली में धंसा हुआ है, तो प्रैक्टिकल रूप में कुछ चीज़ें देखिएगा आपके साथ घटित हो रही होंगी। सबसे पहली बात, अगर सूर्य ऐसा है तो आपके प्रयास, जो प्रयास आप कर रहे होते हैं, ये पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम यश, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक और चीज़ बताऊं मैं, अगर आपका सूर्य ऐसा है तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। और जिस प्रकार का यश मिलना चाहिए वो यश नहीं मिलता है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों सूर्य खराब होता है, कई वीडियो में मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए एक शानदार और एक भव्य चीज़ मैं दे रहा हूं आपको, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप वो करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है बेहतरीन हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन है परफेक्ट हो जाएगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपका जो है जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपके सवालों का टोटल जवाब, बल्कि उससे भी बेहतरीन। करियर में नौकरी कब तक मिलेगी? 38वें वर्ष से। किन क्षेत्रों में मिल सकती है मैंने बता दिया है, शुक्र और चंद्रमा के वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना। लेकिन कब तक संघर्ष है, व्यापार के योग कब है, और भी किन क्षेत्रों में अच्छा दिखाई दे रहा है, वो सब मैंने बता दिया है। ठीक, हर लकीर को जो महत्वपूर्ण थी, हर चिन्ह जो महत्वपूर्ण था वो बता दिया है। और ज़्यादातर मैंने आपको जो है जो आपके पर्वत थे वो भी दिखा दिए हैं। ये उंगली देखेंगे पूरी तरह झुकी हुई है इसकी तरफ, निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, बता रहा है। ये भी झुक रखी है इसकी तरफ, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। ये इस तरफ झुक रही है, निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये हल्की बड़ी है तो सफल जरूर होंगे, कह रही है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी। आगे चलकर निश्चित रूप से अगर व्यापार करेंगे तो उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे। नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, निश्चित रूप से अच्छा पद प्राप्त होगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे जीवन में सफल होंगे। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला जो गुण है, इसके कारण जीवन में चीज़ों में फैलाव मिलेगा।
तो ये चीज़ें आपकी हथेली में शानदार स्थिति की दिखाई दे रही है। अंगूठे को मैंने 2-4 लक्षण बता दिए हैं इसके जो शानदार हैं। शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं दिख रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार है लेकिन जाल से घिरा हुआ है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख होता है उस सुख में कमी है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा को जन्म दे रहा है, लेकिन उच्च मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम बृहस्पति देखें शनि की तरफ झुका हुआ है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रहेंगी। कब तक रहेंगी? कुछ समय तक। ये साधारण अवस्था में आ गया है और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो अभी कामयाबी थोड़ा दूर है, अभी उस प्रकार की कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। और अपने से बड़ों का जो सहयोग, जो सपोर्ट मिलता है, चाहे पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, वो उस प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति देखें, बेवजह की चिंताओं को दे रहा है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा तनाव बना रहे, चिंता में रहे व्यक्ति। इसके बारे में हमने जान लिया। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। ये थोड़ा अनबैलेंस है, कहीं पे बैठा है कहीं पे उठा है। तो हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा सेवन करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा धीरे धीरे अब पुष्टता की ओर आ रहा है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपका मन मजबूत स्थिति में आ जाएगा, मन मजबूत रहेगा। अनायास ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे चंद्रमा के कारण शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा रहने वाली है। छल कपट से दूर रहेंगे। जहाँ मन से भी बहुत सुंदर रहेंगे वहीं तन की सुंदरता भी बरकरार रहेगी और आगे चलकर महिलाओं का जो सहयोग है वो भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। ये आपका चंद्रमा बता रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।